नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया बढ़िया खाने का लुत्फ़ भी ले रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर के आई हूँ एक बिल्कुल ही नए तरीके की रेसिपी। जब आप इसे खाएंगे तो एक साथ ही आपको फर्स्ट बाइट में ही बहुत सारे फ्लेवर का मज़ा मिलेगा। जैसे ऊपर से ये खाने में जितनी क्रिस्पी होगी, अंदर इसकी स्टफिंग तुरंत ही मुँह में घुल जाने वाली होगी। आप चाहें तो इसकी प्रॉपर चाट बनाकर खाएं या फिर आप इसे सिर्फ सिंपल चटनी से भी खा सकते हैं। तो इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने 7 से 8 काजू को रोस्ट करके इसका दरदरा पाउडर बना लिया हुआ है। इसके बाद हमने आधी कटोरी हंकड़ ली हुई है। हमने दही से पानी को छान करके निकाल के तैयार करके रखा हुआ था। अब इसके अंदर हम डालेंगे एक छोटा प्याज बिल्कुल ही बारीक कटा हुआ, और फिर 2 चम्मच हम डाल देंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, और एक हरी मिर्च काट के डालेंगे। थोड़े से अदरक के लच्छे काट के डाल देंगे। इसके बाद हम जो हमने काजू का दरदरा रोस्ट करके पाउडर बना रखा था उसे डाल देंगे, और थोड़ी सी हरी कटी धनिया डालेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 चम्मच हम डालेंगे गरम मसाला, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर रोस्टेड, 1/4 चम्मच चाट मसाला, और 1/4 चम्मच ही पुदीना पाउडर डालेंगे, सूखे हुए पुदीने का पाउडर। एक छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच कुटी लाल मिर्च, और स्वाद के अनुसार नमक डाल के हम इसे खूब बढ़िया से मिक्स करेंगे। इसके अंदर ना हमने जो पुदीने की पत्तियों का पाउडर डाला हुआ है, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आप चाहें तो इसके अंदर ताज़े पुदीने की पत्ती भी काट करके डाल सकते हैं, इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मिर्च भी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो इसे हम खूब बढ़िया से मिक्स करके इसकी स्टफिंग को तैयार करके रख लेंगे, और साथ ही में हम इसकी एक बराबर की एक बॉल टाइप की बना करके रख लेंगे, जिससे कि स्टफिंग करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो इसकी इतनी स्टफिंग में 6 से 7 इसकी बॉल सी बन जाएगी। तो एक बार में हम इसे बना करके रख लेंगे, जिससे कि स्टफिंग अच्छे से हो सके। और इस रेसिपी को आप चाहें तो तवे में रोस्ट करके भी सेक के भी खा सकते हैं, और चाहें तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये मेरी टोटल 7 बॉल बनके तैयार हो गई है। तो स्टफिंग अच्छे से बनके तैयार हो गई है। अब हम इसे एक साइड में रख लेंगे, और अब हम बनाएंगे डो। तो इसके लिए हमने लिए हुए 3 उबले आलू, और सबसे पहले हम इसे आलू को कद्दूकस करेंगे। तो आलू को कद्दूकस करने से ये रेसिपी काफ़ी अच्छी और क्रिस्पी बनती है। अगर हम इसे पीस लेंगे आलू को तो उतनी बढ़िया नहीं बनेगी। तो आलू को जब भी इसे बनाएं तो हमेशा कद्दूकस करके ही बनाएं। तो इसे हमने कद्दूकस कर लिया हुआ है तीनों आलू। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सूजी, इसे क्रिस्पी करने के लिए, और साथ ही में हम 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर चावल का आटा डालेंगे, जिससे कि ये रेसिपी बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होगी। और 1/4 चम्मच हमने डाला हुआ है कॉर्नफ्लोर, 1/4 चम्मच डाला है हमने नमक, और 1/4 चम्मच हमने कुटी हुई लाल मिर्च, और एक हरी मिर्च काट के डाला हुआ है। साथ में थोड़े से अदरक के लच्छे और हरी कटी धनिया डाल के इसे हम बिल्कुल ही आटे की तरह से सान लेंगे, इसका डो तैयार कर लेंगे। तो इसके अंदर हम पानी वगैरह ज़रा भी नहीं डालेंगे, और इसे हम डो बना करके थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख देंगे, जिससे कि सूजी और चावल का आटा आलू के साथ मिक्स हो करके खूब बढ़िया से फूल जाए। तो इसलिए इसे हम थोड़ी देर रखेंगे ज़रूर। इसे हम तुरंत सान के तुरंत नहीं बनाएंगे। तो इसके डो को कम से कम 10 मिनट का रेस्ट ज़रूर दें। तो डो काफ़ी अच्छे से बनके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं हमने इसमें पानी वगैरह ज़रा भी नहीं डाला हुआ है। अब हमने इसमें 4 बूंद तेल की डाल के इसके डो को जैसे कि हम आटा तैयार करते हैं उसी तरह से बिल्कुल ही मसल करके तैयार कर लेंगे, खूब बढ़िया से दबा दबा करके, जिससे कि इसका डो खूब बढ़िया से चिकना सा बन सके। तो डो जितना बढ़िया चिकना रहेगा वैसे ही रेसिपी उतनी बढ़िया बनके तैयार होगी, ना तो टूटेगी और ना ही ज़रा भी फटेगी, एकदम बढ़िया सी तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं डो को। तो थोड़ी देर बाद हम डो को फिर से एक बार चकले पे 4 से 5 बूंद तेल डाल के खूब बढ़िया से फिर से मसल करके चिकना कर लेंगे। इसका डो जितना चिकना होगा रेसिपी उतनी ही अच्छी बनके तैयार होगी। तो अब इसकी हम छोटी छोटी सी बॉल सी बना लेंगे।
तो मेरी स्टफिंग 7 तैयार हुई है, तो हम इसकी 14 लोई तैयार करेंगे एक बराबर। तो लोई तैयार करने के बाद लोई को भी हम बढ़िया से चिकना करते हुए इसे हम छोटा छोटा सा बेल लेंगे। इसे हम बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बेलेंगे, बस थोड़ा सा हल्की सी बड़ी कर लेंगे। तो मैं बेल के भी आपको दिखा रही हूँ। इसे हमने बेल लिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको 2 स्टफिंग भी करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से हम इसे भरेंगे। जो हमने स्टफिंग तैयार की थी, एक इसके ऊपर रख करके फिर दूसरी जो बेली हुई मेरी है उसे इस तरह से रख के हम चारों ओर से खूब बढ़िया से दबा लेंगे उंगली की सहायता से। और दबाने के बाद फिर हम इसके मुंह को हम चारों ओर से खूब बढ़िया से दबाएंगे। और दबाने के बाद हाथ में उठा के, जैसे कि हम गुजिया वगैरह को साइड से मोड़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम इसे मोड़ लेंगे चारों ओर से, जिससे कि इसका शेप भी बहुत सुंदर आएगा देखने में। और इसकी स्टफिंग भी, चाहे आप रोस्ट करें इसे तवे पे या फिर आप डीप फ्राई करें, ज़रा भी इसकी स्टफिंग बाहर नहीं आएगी, क्योंकि हमने दही की स्टफिंग की हुई है। तो एक दूसरी भी बना करके मैं आपको दिखा रही हूँ। एक नीचे बेली हुई पूड़ी पे मैं अपनी तैयार स्टफिंग को इस तरह से रख के थोड़ा सा हल्का सा चम्मच से प्रेस कर देंगे। उसके बाद दूसरी तैयार पूड़ी को हम ऊपर में रख के चारों ओर से इसे खूब बढ़िया से दबाएंगे, जिससे कि इसका मुंह खूब अच्छे से बंद हो जाए, ज़रा भी स्टफिंग बाहर ना आ सके। इस तरह से हम दबाएंगे। और दबाने के बाद हम इसे हाथ में उठा लेंगे। फिर इसे हम हाथ में उठा करके इसे इसकी साइड को इस तरह से मोड़ते जाएंगे, जैसे कि हम गुजिया को मोड़ते हैं, गुजिया की साइड को, जिससे कि इसका मुंह खूब अच्छी तरीके से बंद हो जाए। और अगर हम इसे फ्राई भी करें तो इसकी स्टफिंग ज़रा भी बाहर ना आए, क्योंकि स्टफिंग दही की होने से थोड़ा सा इसके बाहर निकलने का खतरा होता है। तो इसलिए इसके मुंह को हम खूब बढ़िया से बंद करेंगे। तो इस तरह से हमने इसे तैयार कर लिया हुआ है। दूसरी साइड हमने अपनी आंच पे तेल को गरम किया हुआ है इसे तलने के लिए। तो हमने तेल को हाई फ्लेम पे गरम करके तैयार किया हुआ है। इसमें हम एक एक करके इसे डाल देंगे और इसे हम इसे हम करारी होने तक इसे फ्राई करेंगे। जब ये खूब बढ़िया से करारी सी हो जाए तब हम इसे तेल से बाहर निकालेंगे। आँच को हम बीच बीच में थोड़ा धीमी भी कर लेंगे, जिससे कि ये एक बार में एकदम से ऊपर से लाल ना हो जाए। इसे हम ओवर कुक नहीं करेंगे, इसे हम क्रिस्पी होने तक ही फ्राई करेंगे। इस तरह से हम इसे एक एक फ्राई करते हुए निकाल लेंगे बाहर और बाकी की डालते जाएंगे। धीरे धीरे से डाल करके हम बिल्कुल ही सेम तरीके से इसे फ्राई कर लेंगे। तो देखा आपने इसे बनाना कितना आसान है, बगैर किसी झंझट के ये बनके तैयार हो जाती है। या आप इसे आलू की टिक्की भी कह सकते हैं, नए तरीके की। तो अगर आप वहीं रेगुलर वाली टिक्की को खाकर बोर हो गए हो तो इस नई टिक्की को ट्राई करना तो बनता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो और नई लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही में चैनल को ज़रूरी सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। तो इस टिक्की को हमने सर्व किया हुआ है घर की बनी हुई पुदीने की हरी चटनी और साथ ही में हमने घर का बना हुआ टोमेटो केचप और गुड़ इमली की चटनी के साथ में सर्व किया हुआ है। आप चाहें तो इसे प्रॉपर चाट की तरह से बना करके खा सकते हैं। तो मैं गुड़ इमली की चटनी और साथ ही में टोमेटो केचप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। दोस्तों एक बार आपने ये क्रिस्पी टिक्की बना करके खा ली ना, इसकी स्टफिंग तो तुरंत ही मुंह में रखते ही खुल जाती है कि आप दूसरी टिक्की खाना पसंद नहीं करेंगे। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।